अध्ययन करेंगे, जांच करेंगे और प्रकट करेंगे। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को। शब्दकोश से दिखाते हैं, ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्दकोश खंड 1 कोशकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो। मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य, नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार, नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच, अनार्य। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्चा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्चा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा, लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है।
वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा, लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी। अभी आपने सुना डॉक्टर जाकिर नाइक जी के वचन। अब सुनना यथार्थता क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। अब इन्होंने क्या कहना चाहा है, अब देखो, कमाल कर दिया। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा तुम रेफरेंस क्या लेने जा रहे हो, हजरत मोहम्मद की बेइज्जती कराना चाहते हो या इसकी कोई इज्जत रखना चाहते हो। इन्होंने जिन जिन मंत्रों का हवाला दिया है, अब भविष्य पुराण से उसको स्पष्ट करते हैं। देखिएगा, ये है भविष्य पुराण। ये हम पढ़ रहे हैं द्वितीय खंड में 2 पर्व हैं यहाँ से, और ये भविष्य पुराण हमने उठाई, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो दास आज करना चाहता है। ये यहाँ से छपी है। अब इन मुसलमान भाइयों ने तो ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि वो वहाँ आएगा और एक बहुत अच्छे धर्म की स्थापना करेगा। यानी क्योंकि ये मुसलमान धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं, जो कहते इससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। और भविष्य पुराण का इन्होंने रेफरेंस लिया है, तो हम यदि भविष्य पुराण की माने तो भविष्य पुराण में क्या लिखा है। मलेच्छ का अर्थ तो सीधा कर दिया, नीच, जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो। अब देखो, यहाँ देखिएगा, यह है अथ 3 अध्याय। ये कलयुग का प्रकरण चल पड़ा। अब कलयुग के अंदर 3रा अध्याय है। ये देख, 3रे अध्याय का इन्होंने वैसे यहाँ से शुरू किया है, ये 5 से यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पढ़ेंगे हम। यहाँ तक कि 10वें राजा भोज के समय मर्यादा इस भूतल पर नाम मात्र रह गई थी। उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 10 सहस्र सेना के साथ कालिदास भी थे। 10,000 सेना थी। अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मलेच्छों यानी नीचों और कश्मीर के नारव दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोष खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा। उसी समय मोहम्मद नामक मलेच्छों यानी नीचों का आचार्य गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव की पूजा पंच गत्यों समेत गंगाजल एवं चंदन आदि से संपन्न करके उसकी स्तुति करने लगा। अब देखो, अब भविष्य पुराण तो कह रहा है कि राजा भोज उस मरुस्थल के अंदर स्थित एक शिव मंदिर था, महादेव का मंदिर, उसमें महादेव की स्तुति करने लगा, नहा धोकर अच्छी तरह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी संबंध में इसी भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर कहा है कि राजा भोज मोहम्मद की पूजा कर रहा था नहा धो के। वाह रे वाह। ये देखिएगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से इनकी संस्कृत आपको दिखाई थी, ये यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक था।
ये देखो नरपश्च महादेवम, ये महादेव हैं। इस महादेव के विषय में बात की। पंचगण गवर्नमेंट तो गंगा जल च, ये है हिंदी महादेव। ये वो कर रहा था मोहम्मद के बारे में, कहा बोला मोहम्मद की पूजा करी। यहाँ लिखा है उसी समय मोहम्मद नाम का एक मलेच्छों का आचार्य यानी गुरु, मुसलमानों का गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंचगव्य समेत गंगा जल एवं चंदन आदि से सुसंपन्न करके उनकी स्तुति करने लगे। ये लोग मोहम्मद की स्तुति कर, ये तो शिव की उस मंदिर में राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सतीत शिव जी की पूजा करने लगा। अब देखो राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरिराजपति, ये तो महादेव जी के बारे में स्तुति करा गिरिराजपति, उसने पर्वतराज लिख दिया। मरुभूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है। मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप हैं। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। वह मरुस्थल में उन अन्य मलेच्छ यानी निकम्मे जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सुरक्षित था वो महादेव का मंदिर। उनको तो मार खदेड़ दिया, उनको तो राज पर कब्जा कर लिया राजा भोज ने। अब उस मंदिर में जाकर नहा धोकर स्वच्छ करके फिर वहां स्तुति कर रहा महादेव की। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि वह स्तुति कर रहा था मोहम्मद की नहा धोकर मरुस्थल में। उसको कहते हैं उस गंगा जैसा पवित्र था, नान की नहीं कही, वैसे कह रखा जैसा उसने अटपट मार रखी। आगे देखो क्या लिखा भविष्य पुराण की, अगर सच्ची माने तो यहाँ देखिएगा। ये तो हमने पढ़ दिया यहाँ तक। तो राजा भोज मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है। ये तो उस महादेव जी को करे मंदिर में। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। और ये कह रहे हैं कि राजा भोज ने भी हजरत मोहम्मद जी की शरण दी। अरे भला थारा कम से कम साची तो बोल दो। इस डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिएगा आगे भविष्य पुराण में चल रहे हैं हम। 386 हमने 385 पढ़ लिया। 385 पृष्ठ अभी आपको दिखाया है। और प्रति सर्ग परो अध्याय 3 और खंड 3 यो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। क्योंकि ये तो महादेव के बारे में कहा है। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सतीत शिवजी की पूजा इस तरह सारा कुछ करके संपन्न करके अपनी स्तुति करने लगा। क्या कहा राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है। उस महादेव की मूर्ति का आगे कह रहा था, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया। मलेच्छों द्वारा रक्षित एवं सच्चिदानंद रूप है। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। राजा भोज तो कह रहे भगवान शिव को, महादेव को, और ये कह रहे मोहम्मद को नमस्कार करके उसकी शरण में आ गया। ये देखो अब 386 पर आ गए हम, वही प्रति सर्ग पढ़ो। अब हम 386 पृष्ठ पर आ गए हैं भविष्य पुराण में, प्रति सर्ग पढ़ो। और यहाँ देखो ये सारा कुछ पढ़ लेते, 30 ऋतुआ यहाँ पढ़ लेते हैं। सूत जी बोले इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। मोहम्मद उसका नाम है। भगवान शिव बोले भोज राजा से कि इस स्तुति को सुनकर शिव ने भोज राजा से कहा कि भोजराज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाएं। वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है, नीचों द्वारा। उस भीषण
वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहां बलि दैत्य को प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस मायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। राक्षस दैत्य माने राक्षस वंश का वर्धक है और उसका मोहम्मद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः योनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। ये उन पिशाचों में, इन मलेच्छों में श्रेष्ठ है और दैत्य वंश का, राक्षस वंश का वर्धक है। और मोहम्मद उसका नाम है, मोहम्मद, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत मोहम्मद यानी मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज, आपके देव मेरे दास हैं। नरप, देखिए मेरा उत्तिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने की सोचने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा कि धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक के अधमा अधम का मैं वध कर दूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण निवारण मंत्र का 10 सहस्र जाप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। तत्पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप से भोज से कहने लगा, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है। मैं तो ईसा की आज्ञा से दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लिंग कटाना सीखा, चोटीहीन होकर केवल दाढ़ी रखना, मेरी बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे। कौल तंत्र के बिना वे पशुओं के भक्षण करेंगे और कुछ स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे। इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। धर्म दूषक माने धर्म का नाश करने वाली। यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार पैशाच धर्म में विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट गए। अपने आत्माओं, यदि भविष्य पुराण को ही मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी सत्य मानते हैं तो आपके सामने ये भविष्य पुराण भी रूबरू कर दी। आप निर्णय ले लेना ये क्या कहना चाह रहे थे हजरत मोहम्मद के विषय में और भविष्य पुराण क्या बता रही है उसके विषय में। वो कैसे धर्म को चलाएगा, उसमें क्या क्या क्रिया होंगी, ये आपने पढ़ ली। इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी दास नहीं करेगा।